कभी सोचा है कि जब कोई प्लान बनाया जाए लेकिन उसका नतीजा प्लान से बिल्कुल अलग निकले, खासकर जब बात हो अपराध की दुनिया की। आज हम कानून की एक ऐसी ही उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने वाले हैं और ये जानेंगे कि जब कोई जुर्म अपनी तय राह से भटक जाए तो असल में उसका गुनहगार कौन होता है। चलिए, इसको समझने के लिए एक सिचुएशन लेते हैं। प्लान था एक डकैती का, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि वहां एक मर्डर हो गया। तो सवाल ये उठता है कि वो इंसान जिसने सिर्फ डकैती का प्लान बनाया था, क्या उसे भी कत्ल का दोषी माना जाएगा? आज हम इसी बड़े और पेचीदा सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक साजिश से। प्लान बहुत सीधा सा है। आधी रात के अंधेरे में एक घर में घुसना है, एक ऐसा घर जहां लोग रहते हैं। मकसद बिल्कुल साफ था। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। जो मास्टरमाइंड था, उसने सिर्फ प्लान ही नहीं बनाया, बल्कि उसने डकैतों को हथियार भी दिए। और ये छोटी सी लगने वाली बात आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली है। और जैसा कि अक्सर होता है, प्लान के मुताबिक कुछ नहीं हुआ। जैसे ही डकैत घर में दाखिल हुए, घर के एक सदस्य ने हिम्मत दिखाई और उनका सामना किया, उनका विरोध किया। अब माहौल में जबरदस्त तनाव है और इसी टकराव में वो हो जाता है जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। उस घर के सदस्य की हत्या हो जाती है। जो सिर्फ एक डकैती की योजना थी, वो अब एक मर्डर में बदल चुकी है। तो हम वापस अपने उसी सवाल पर आते हैं, क्या प्लान बनाने वाला भी इस हत्या का जिम्मेदार है? इस कानूनी पहेली का जवाब एक खास सिद्धांत में छिपा हुआ है। तो चलिए, अब इस कहानी से निकलकर कानून की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं संभाव्य परिणाम यानी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस के नियम को, जो ऐसे मामलों की गुत्थी सुलझाता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक कानूनी शब्द को समझना बहुत जरूरी है, दुष्प्रेरण या अबेटमेंट। आसान भाषा में इसका मतलब है किसी को कोई जुर्म करने के लिए उकसाना, उसकी मदद करना या फिर उसके साथ मिलकर साजिश रचना। कानून कहता है कि उकसाने वाला उस काम के लिए भी जिम्मेदार होगा जो असल में किया गया है, पर सिर्फ एक शर्त पर, अगर वो काम उकसावे का एक संभाव्य परिणाम था। ये दो शब्द, संभाव्य परिणाम, यही इस पूरे मामले की चाबी हैं। तो इस भारी भरकम कानूनी भाषा का असल मतलब क्या है? बिल्कुल आसान है। हमें बस एक सवाल पूछना है, जो अनचाहा जुर्म हुआ, क्या वो असली प्लान का एक ऐसा नतीजा था जिसके होने की उम्मीद की जा सकती थी? क्या कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि बात यहां तक पहुंच सकती है? इस नियम को और भी अच्छे से समझने के लिए चलिए एक दिलचस्प केस स्टडी देखते हैं। ये मामला जहर से जुड़ा है। तो देखिए, ये नियम काम कैसे करता है। मान लीजिए क ने एक बच्चे को ग के खाने में जहर मिलाने के लिए उकसाया। बच्चे ने गलती से ग की जगह घ के खाने में जहर मिला दिया। अब कानून पूछता है, क्या ये गलती एक संभाव्य परिणाम थी? और जवाब है हाँ, बिल्कुल थी। इसलिए क को घ को जहर देने का भी उतना ही दोषी माना जाएगा, मानो उसने इसी काम के लिए उकसाया हो। अब एक और मामला देखते हैं। ये हमें बताएगा कि ये नियम कहाँ पर लागू नहीं होता। ये कहानी है आग और चोरी की। यहाँ पर फर्क एकदम साफ है। क ने ख को एक घर जलाने के लिए उकसाया। ख ने घर तो जला दिया, लेकिन साथ ही वहां से कुछ सामान भी चुरा लिया। अब कानून के मुताबिक ये जो चोरी है, ये एक अलग काम था। ये आग लगाने का संभाव्य परिणाम नहीं था। इसलिए उकसाने वाला सिर्फ घर जलाने का दोषी है, चोरी का नहीं। तो चलिए अब वापस अपनी पहली कहानी पर लौटते हैं, डकैती और मर्डर वाली। याद है, मास्टरमाइंड ने डकैतों को हथियार दिए थे। बस यही सबसे अहम बात है। हथियार देने का मतलब ही ये है कि इस बात की पूरी संभावना थी कि अगर किसी ने विरोध किया तो उन हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है और किसी की जान भी जा सकती है। इसलिए इसका जवाब है हाँ, वो प्लान बनाने वाला भी हत्या का जिम्मेदार है। तो इस पूरी कानूनी गुत्थी से हमने क्या सीखा? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन पर एक आखिरी नजर डालते हैं। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? पहली बात, उकसाने वाला उन कामों के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है जो सीधे सीधे प्लान में नहीं थे। सब कुछ टिका है एक टेस्ट पर। क्या अनचाहा काम असली प्लान का एक संभाव्य परिणाम था? अगर नतीजा ऐसा था जिसका अंदाजा लगाया जा सकता था, तो जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर वो काम बिल्कुल अलग और भिन्न था, तो नहीं। और हाँ, हथियार देने जैसी बातें ये तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं कि नतीजा संभाव्य था या नहीं। और अंत में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।
आज के डिजिटल जमाने में, जहां टेक्नोलॉजी की मदद से जुर्म करने के नए-नए तरीके सामने आ रहे हैं, ये सिद्धांत और भी जरूरी हो जाता है। जरा सोचिए, भविष्य में अदालतें कैसे तय करेंगी कि किसी ऑनलाइन साजिश का संभाव्य परिणाम क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा कानूनी सिस्टम आने वाले समय में जरूर तलाशेगा।